अरे राजू, आज तू डिजाइनिंग कर रहा है, वो भी कैनवा पे। हाँ सर, एक क्लाइंट के लिए एक पोस्टर डिजाइन कर रहा हूँ। ओहो, लेकिन बुरा मत लगाना, ये कलर कुछ जम नहीं रहा है। बस इतनी सी बात सर, 2 मिनट में आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। जितना चाहो उतना चेंज कर सकते हो। 2 मिनट में? यस सर, गूगल पे जाने का, कलर पैलेट लिखने का, जो कलर पसंद आए उसको ड्रैग करके अपने डिजाइन पे लाके रख देने का। ओके। फिर उसके बाद कलर्स पे क्लिक करने का, राइट क्लिक करके एकदम नीचे अप्लाई कलर टू पेज करने का। आपके कलर्स चेंज होते जाएंगे, जितना कलर चाहिए उतना चेंज होगा। क्या बात है यार, ये तो बड़ी कमाल की ट्रिक है। बढ़िया, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये रख दे। कैनवा एक मजेदार ग्राफिक डिजाइन टूल है। मॉडर्न डे वर्ल्ड में कैनवा आपके कई काम आसान कर सकता है। तो कैनवा से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए ज्वाइन कीजिए मेरा कोर्स जो सिर्फ 100 रुपए का है। और यहाँ आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिटरेट तो बनेंगे ही, साथ ही साथ कैनवा के भी यूज को आप सीख पाएंगे। तो जरूर ज्वाइन कीजिए कोर्स, क्लिक द बटन बिलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट वन अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैथ से लेकर के आए हैं, वो है इंडाइसिस। इंडाइसिस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर स्टैंडर्ड में मदद करता है और शायद इसीलिए इसको इस सीईटी एग्जाम के सिलेबस में रखा है। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। देखते हैं हम क्या है आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे आज की इंडाइसिस क्या है। नेक्स्ट देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं इंडाइसिस में, लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या है, और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कुछ वीडियोस में मुझे कमेंट आया है कि सर आप थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बिकॉज हम पहले क्या कर रहे थे कि 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे और धीरे धीरे हमने वो चीजें कम कर दी। तो इसलिए शायद कमेंट्स आ रहे थे कि सर थोड़े और क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस के अराउंड कुछ हो सके तो बेटर होगा। बट मैं ये फिलहाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैथ्स और इंग्लिश ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जिसमें पहले आपको समझना जरूरी है, क्वेश्चंस बाद में हो सकते। तो लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम खाली कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। आने वाले कुछ समय में टेस्ट सीरीज के आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको लिंक्स भी दी जाएगी, शेयर की जाएगी, जहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो, अपने मार्क्स देख सकते हो, गलत आंसर सही आंसर सब चेक कर सकते हो और वहां पे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले। तो आप उसके बेसिस से अपने आप को मैथ्स और इंग्लिश के लिए टेस्ट कर सकते हो। बाकी एमसीक्यूज में भी हम ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की ट्राई कर रहे हैं। आने वाले कुछ वीडियोस में हम और वेराइटीज लाएंगे क्वेश्चंस में, बट टेस्ट सीरीज आप अपने माइंड में रखो, आपके लिए कुछ आने वाला है, इंपॉर्टेंट चीज है और उसके बेसिस पे आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, अपने स्कोर को इवैल्यूएट कर सकते हो। तो बहुत कुछ है, देखेंगे आने वाले समय में क्या क्या अपन कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो इंडाइसिस मतलब क्या, सबसे मेन चीज तो वही है, तो वही समझते हैं। In mathematics, the term indices refers to subscripts or exponents attached to a variables or quantities. Indices in mathematics are essential for concisely representing and manipulating variables, expressions, and mathematical structures. They provide a compact way to reference specific elements or components within a larger mathematical context. For example, the sequence A1, A2, A3 can be represented using the index notation as A raised to n, where the subscript n denotes the position of the element in the sequence. तो A n से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे n बताएगा कि भाई कौन सा नंबर है। जैसा हम AP चैप्टर जब किए हैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें हम लिखते थे, याद है कि T1, T2, T3, Tn, मतलब Tn यानी कि कोई भी नंबर कहाँ तक भी जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। इसी प्रकार से A1, A2, A3 डॉट डॉट करके मुझे अगर इसको एंड करना है तो मैं लिख लूंगा क्या, An, यानी कि कोई भी नंबर तक जा सकता है। ये जो n है यही आपका एक इंडाइसिस का फॉर्म है। वेरिएबल विद इंडाइसिस क्या होता है, indices are used to denote different versions or components of the same variable. For example, in the expression x raised to I, the subscript I is the index which may represent the ith element of the sequence of data. अभी ये समझने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो रहा रहेगा, आई नो, बट अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके बेसिस पे आपको चीजें समझ क्या है क्या नहीं। देखते पहला लॉ है मल्टीप्लाइंग पावर्स, है ना। इसमें कुछ लॉज है, लॉज यानी क्या, कुछ कानून है।
और ये कानून हमें समझने पड़ेंगे, हमें फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमें इंडाइसिस को सॉल्व करना है। तो किस तरीके से होता है देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज, आप मैथ्स में ना डर जाते हो, डरना नहीं। चीजों की सीक्वेंस, एक लॉजिक है, उसको समझ जाओ तो आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज क्या है, नंबर दिया है अपने को और उस नंबर के बेसिस पे ही अपन कर लेते हैं ट्राई। यहाँ पे है 2q और फिर है 2⁵। एक है 2q, दूसरा है 2⁵। अभी यहाँ पर देखो तो ये दोनों ही 2 है, 2q और 2⁵। नंबर सेम, पावर अलग। तो जब भी तुम्हारे नंबर सेम हो और पावर अलग हो और वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में, तो करोगे क्या, पावर्स को कर लोगे ऐड। यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 5। 5 और 3 को ऐड करो, कितना आ जाता है 8। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझो 3q और 3⁵। ये अपने को क्वेश्चन दिया है इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या मेरे बेस सेम है, बेस यानी कि नंबर सेम है। तो देखो 3, यहाँ भी 3, हाँ सेम है, पावर्स अलग है। तो कौन सा फॉर्मेट है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 में लिख दूंगा और पावर्स को ऐड करूंगा, 3 + 8 कितना हो गया मेरा 11। 3⁵11 विल बी द आंसर। इसको ही बोलते हैं फर्स्ट लॉ, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, बेस सेम होना चाहिए, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट लॉ देखो, डिवाइड। अब समझो मल्टीप्लीकेशन की जगह पे डिवीजन में दिया, तो क्या करोगे। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिया है 2⁻10 डिवाइड बाय 2⁵5। तो इस केस में क्या करने का, देखो 2 और 2 दोनों बेस सेम है, तो मेरी पावर्स मल्टीप्लीकेशन में क्या हो रही थी, ऐड हो रही। डिवीजन उसका उल्टा है, तो यहाँ पे ऐड की जगह पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 - 5, जो कि अपने को आंसर क्या देगा 5। तो 2⁵5 यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर। ये हो गया अपना सेकेंड। थर्ड लॉ की तरफ आगे बढ़ते। थर्ड लॉ अपने को क्या बोल रहा है, थर्ड लॉ है पावर्स ऑफ पावर। पावर्स ऑफ पावर का मीनिंग क्या है सुनिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 3² मतलब 3 को पावर है 2 का और पूरे को पावर है 4। 3² इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा बड़े हैंडराइटिंग में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर। 3 को स्क्वायर है और पूरे को 4 का पावर। अब जब इस तरीके से लिखा हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम 3 को ऐसे ही रहने देंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 4 कितना हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा, 2 4 का 8। 3⁸8 इसका आंसर। ये थर्ड लॉ, दैट इज पावर्स ऑफ पावर्स। पहला क्या था, मल्टीप्लीकेशन, सेकंड था डिवीजन, थर्ड है पावर्स ऑफ पावर्स। नेक्स्ट फिलहाल तुम लोग सिलेबस के हिसाब से 3 ही लॉ, तो ये 3 लॉ के हिसाब से अपने को चीजों को प्रैक्टिस करना है। पहला क्या है मल्टीप्लीकेशन, सेकंड है डिवीजन और थर्ड है पावर्स ऑफ पावर्स। अब इसके कुछ ट्रिक्स, बिकॉज 90 मिनट्स का ये पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स के लिए पेपर आने वाला है। भले एमसीक्यू टाइप है लेकिन चीजों को टाइम लगता है और मैथ्स जैसी चीजों को तो ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ट्रिक्स हमें चाहिए जिसके थ्रू हम जल्दी सॉल्व कर सके। और पहली ट्रिक है सिंप्लीफाइंग बिफोर अप्लाइंग द लॉस। सिंप्लीफाइंग मतलब क्या, तो अपॉर्चुनिटीज देखो, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर, कोई क्यूब वगैरह अगर निकाल सकते हो तो इससे क्या हो जाता है कि एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। अगर नंबर है 2⁴ इंटू 2² इंटू 4 क्यूब, तो कोई भी चीजें अप्लाई करने से पहले हम सिंपल क्या कर सकते हैं, सबको 2 बना देते हैं। जैसा 4 क्यूब को भी हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 4 को कैसे लिख सकते हैं 2² और ⁻3, तो 3 to the 6 2⁻6 हो जाएगा। 4 क्यूब की जगह अपन 2⁻6 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए चीजें। ये है 2⁻4 इंटू 2² इंटू 4 क्यूब। अब इसको अपने को करना है कन्वर्ट सबको 2 के फॉर्म में। तो ये तो है ही, ये भी है, ये नहीं है, इसको 2 के फॉर्मेट में लाना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो पूरा पावर अपने को क्या दिया है
होल रेस टू 3, होल रेस टू 3, तो 3 टू जा कितना हो गया 6, यानी कि ये पूरा चीज का आंसर अपने को मिलता है 2 रेस टू 6। समझा? यही चीजें करनी है आपको, देखना है एक्सप्रेशन आपका जो भी क्वेश्चन दिया है, क्या वो क्वेश्चन सब सेम फॉर्मेट में हो सकता है क्या, मेरे बेस सारे सेम हो सकते हैं क्या, मैं किसी को स्क्वायर रूट क्यूब रूट फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब बना सकता हूँ। अगर कर सकते हो तो सबसे पहला स्टेप वही करो, बिकॉज इससे रूल्स अप्लाई करने में बहुत इजी होता है और फटाफट कैलकुलेशन हो जाता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रिक टू सॉल्व इंडाइसेस। बट सेकंड ट्रिक की और सेकंड ट्रिक है रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या है, तो देखो वॉच आउट फॉर टर्म्स विद बेस 1 और -1। अगर 1 और -1 तुमको बेस में मिल रहा है तो वो रेस टू कोई भी नंबर हो, आंसर हमेशा क्या आता है 1 ही आता है। 1 रेस टू 10 आपका आंसर आएगा 1, 1 रेस टू 100 आपका आंसर आएगा 1, 1 रेस टू 999 आपका आंसर आएगा 1। तो कभी भी अगर बेस 1 है तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, बिकॉज आंसर डायरेक्ट 1 निकलेगा। एनी नंबर रेस टू द पावर 0 इक्वल्स 1। कोई भी नंबर कोई भी बेस अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा 1। एग्जांपल 9999 रेस टू 0। अब ये पूरे नंबर रेस टू 0 आंसर क्या आएगा 1, 2 रेस टू 0 आंसर क्या आएगा 1। एक छोटे से छोटा नंबर और बड़े से बड़ा नंबर अगर पावर में 0 आ रहा है तो आंसर क्या आएगा 1। नेगेटिव बेस रेस टू एन इवन पावर रिजल्ट्स इनटू पॉजिटिव नंबर। अगर समझो कि आपका जो बेस में नंबर है, यानी कि जिसको पावर मिलता है वो पर्टिकुलर नंबर नेगेटिव है और पावर में कोई इवन नंबर है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले लेते हैं एक नंबर, समझो -3 और मेरा पावर क्या है इवन नंबर है। इवन क्या होता है 4। एग्जांपल के लिए 4 ले लें तो इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। कैसे चेक कर लेते, 3 3 जा कितना हो गया 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा हो जाएगा मेरा 81। समझा? 81 आंसर आया पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। तो कभी भी कोई भी माइनस का नंबर है उसको अगर पावर में इवन नंबर आता है तो आंसर क्या आएगा ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो गए मेरे 3 पर्टिकुलर ट्रिक्स जहां पे हम स्पेशल केसेस की बात करें। पहला, अगर मेरा बेस ही 1 या -1 है तो फिर मेरा आंसर हमेशा क्या आने वाला है 1 आने वाला है। अगर मेरा पावर 0 है तो मेरा आंसर वापस 1 आने वाला है। और अगर मेरा कोई नेगेटिव बेस है उसको मैं इवन नंबर पावर में देता हूं तो आंसर क्या आएगा ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये चीजों से आपके अननेसेसरी कैलकुलेशंस बच सकते हैं। मगर अगर आपको इसमें से कुछ भी दिख गया तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे स्पेशल केसेस के 1 या 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही पेपर में जहाँ पे लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन अपने को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये रूल्स को याद रख के डायरेक्ट आंसर्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखते, अब कुछ क्वेश्चंस की बारी। अब यहाँ पे अपने को दिया है सिंप्लीफाई 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर होल रेस टू 4। यानी कि ये जो पावर है बाहर, ये पावर जाने वाली है दोनों के साथ। तो तुमको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या है, वीडियो पॉज करके तुम ट्राई कर सकते हो और फिर आंसर की तरफ देखो। तो यहाँ पर देखो ये है 2 का क्यूब बराबर और वो है 3 का स्क्वायर। अपने को यहाँ पे पहले चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मेट बदलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये यहाँ पे देखो कैलकुलेटिंग करते, ओरली आपको शायद चीजें ना समझे तो यहाँ पे कैलकुलेशन के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करें। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर रेस टू 4। अब ये जो 4 है 4 अंदर दोनों के साथ जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 क्यूब रेस टू 4 इंटू 3 स्क्वायर रेस टू 4। 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया। और यहाँ पे 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पे 2 रेस टू 12 और 3 रेस टू 8 आपका फाइनल आंसर आएगा, जो कि ए ना कि ये मिसप्रिंट हो गया। ये वाला आंसर नहीं आएगा, ऊपर वाला है। नेक्स्ट वाले टर्म्स पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है अपना,
x रेस टू 4 इक्वल टू 625, तो x रेस टू 4 इक्वल टू 625 ने कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कि 625 किसका रेस टू 4 होता है, तो 5 रेस टू 4 मेरे हिसाब से 625 आना चाहिए। चेक करते हैं, 5 फाइदा कितना हो गया 25, 25 फाइदा कितना हो गया 125, 125 फाइदा कितना हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको 625 ही देगा। इसलिए यहाँ पे अपना फाइनल आंसर जो होगा वो आएगा ये ए, दैट इज 5। समझा? फिर एक बार देखो, यहाँ पे अपने को इसको रेस टू 4 के फॉर्मेट में करना, तो इनमें से कौन से नंबर्स होंगे जो रेस टू 4 जब होगा तो 625 आएगा। लॉजिकली स्पीकिंग 25 है, 25 5 के टेबल में जाता है, इसलिए 5 भी आए और कोई नंबर की तरफ आपको देखना ही नहीं। ये कुछ ट्रिक्स है जिसके थ्रू आप अपने समय को बचा सकते हो, बिकॉज 90 मिनट्स में 100 मार्क का पेपर, लेस देन 1 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन। तो आपको चीजों को थोड़ा स्मार्टली करना है और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इंटू बी क्यूब रेस टू -1। तब यहाँ पर देखो ये -1 जो है, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा स्क्वायर बन जाएगा -2, मेरा क्यूब बन जाएगा -क्यूब, तो मेरा आंसर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 रेस टू -2 का आंसर अपने को क्या होगा। 2 रेस टू -2 इसको सॉल्व करते हैं। 2 रेस टू -2, तो अपने पास माइनस का कभी भी समझो अपन स्क्वायर नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, ये जब भी पावर को पॉजिटिव करना है डिनोमिनेटर में भेज देंगे इस तरीके से। तो अब ये जो -2 था मेरा +2 बन गया, डिनोमिनेटर में भेज दिया, पॉजिटिव हो गया। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, तो अपना आंसर आएगा 1/4। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये लेवल के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, बिकॉज उनको भी मालूम है फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, टाइम की कमी है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी है, प्रिपरेशन के लिए कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, तो बहुत ज्यादा टफ कुछ आ नहीं सकता, आएगा सिंपल आएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और इसीलिए आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको इन द मंथ ऑफ मे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने के लिए, इसीलिए हम लोग फिलहाल कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। आप पूरे ही अप्रैल में कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस कीजिए। पूरा प्लेलिस्ट बन चुका है, उसमें वीडियोस रोज अपडेट होते जा रहे हैं। आप लाइन वाइज पूरा प्लेलिस्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए, सीडी का फुल सिलेबस कवर कीजिए और क्वेश्चंस फिर आप मई में अपने पास 27 डेज रहेंगे, पहले मई से 27 मई तक आप तभी बैठ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है, सारी चीजें। फिलहाल के लिए लर्निंग पे फोकस करो, क्वेश्चंस राइट अपन मई के पीरियड में करेंगे, मई में हम देखेंगे, टेस्ट सीरीज सारे रखेंगे और उसके बेसिस पे आपको अपने पे कॉन्फिडेंस आएगा। फिलहाल आप खाली लर्निंग पे फोकस करो, यही मेरा पर्टिकुलर सजेशन रहेगा इस वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यही था, ओके, लास्ट क्वेश्चन यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने बेसिक कंप्यूटर वाला नहीं देखा है आप वो जाके देख सकते हैं। सेकेंड चीज है हमारी अबाउट जनरल नॉलेज, उस पर पूरी सीरीज है, वो नहीं देखा आप वो देख सकते हैं। 50-50 MCQ पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड है, वो कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो है हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश में काफी टॉपिक्स कवर हुए हैं। फिर मैथ्स में काफी टॉपिक्स कवर किए हैं, सारी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। ऑल्सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, स्काई एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल या फिर जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, दोनों में से कहीं भी आप एक जगह पे अगर पहले से है तो रहिए, वरना अगर आपने दोनों में से कोई भी चैनल ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पे सारी नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी आफ्टर द लेक्चर। हर लेक्चर के बाद आपको PDF फॉरवर्ड की जाती है, जहाँ पे ये सारे क्वेश्चन, सारे थियरीज, सब कुछ उसमें मेंशन होते हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने वो कोर्स कंप्यूटर का नहीं बाय किया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही जल्दी ये प्राइस हाइक हो जाएगा, तो उससे पहले खरीद के रखो, बिकॉज लाइफ टाइम एक्सेस है, कभी भी आप ये कोर्स को रेफर कर सकते हैं। तो वाई वेट, अब भी जाके खरीदो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।